देन मेजरिंग फोर्स, फोर्स को कैसे मेजर करेंगे, आखिर हमें कैसे मालूम चले कितना फोर्स है। तो फोर्स का मेजर करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास मींस कि उस बॉडी का कितना मास है। मास समझते हैं ना किसे कहते हैं। मास और वेट में आप लोग को डिफरेंट मालूम है ना। किसी को मालूम है मास और वेट में डिफरेंट क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? एक बॉडी में जितने पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स का जो मेजर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन और मास को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलता है? वेट निकलता है। ये सिंपल सा डिफरेंस होता है किसमें किसमें? मास में और वेट में। आपका वेट वैरी कर सकता है लेकिन आपका मास कभी भी वैरी नहीं करेगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां मास मतलब वेट ही होगा, मास मतलब मास नहीं होगा, इट मींस वेट। क्योंकि आप जिस प्लेनेट पे हैं वहां का ग्रेविटेशन भी मायने रखता है फोर्स अप्लाई करने के लिए। दैट्स व्हाई हियर मास मींस वेट। तो वेट जितना है बॉडी का जिस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो जितना एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट मतलब इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड। तो स्पीड इंक्रीज करता है उसी को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो वो जितना एक्सीलरेट कर रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अगर आप मास, उस बॉडी का मास को मल्टीप्लाई करेंगे उसके एक्सीलरेशन से तो क्या निकलेगा? आपका फोर्स निकलेगा कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है। नाउ द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स। सर आइजैक न्यूटन क्या थे? बहुत महान साइंटिस्ट थे। किसके? फिजिक्स के। तो उन्हीं के नाम पे ये कॉइन किया गया है क्या चीज? फोर्स का यूनिट, दैट इज न्यूटन। अब फोर्स का यूनिट क्या होगा? चूंकि मास का यूनिट केजी होता है एंड एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, दैट इज व्हाई फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नोन एज न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। और इसी में हम क्या कहते हैं? फोर्स को मेजर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। प्रेशर भी क्या होता है? एक फोर्स ही होता है। इसमें डिफरेंस यह होता है कि एक इसमें एक एडिशनल मेजरमेंट जुड़ता है, दैट इज एरिया। जैसे कि आपने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, तो जितना एरिया में आपने फोर्स लगाया उस एरिया का जो यूनिट एरिया होगा, यूनिट एरिया समझते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने 40 मीटर स्क्वायर पे फोर्स अप्लाई किया, तो 1 मीटर स्क्वायर उसका क्या होगा? यूनिट एरिया कहलाएगा। तो हर 1 मीटर स्क्वायर पे आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं? एक यूनिट एरिया पे आपने कितना फोर्स अप्लाई किया उसे ही क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पे फोर्स अप्लाई किया, तो हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट इज नोन एज प्रेशर। उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। अब देखिए प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का क्या है यूनिट? न्यूटन है। एंड एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? न्यूटन per meter square, because the unit of force is Newton and the unit of area is meter square. That's why
द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रेशर कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। कोई भी चीज आप काटते हैं तो उसमें क्या एप्लीकेशन अप्लाई होता है, प्रेशर का एप्लीकेशन अप्लाई होता है। अब किसी चीज को काटने के लिए चाकू को या फिर वो एप्लीकेशन को, वो गैजेट को जिससे हम कोई चीज काटते हैं उसको चोक क्यों बनाया जाता है, उसको नोकीला क्यों बनाया जाता है, एंड पे उसका एज कम क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि प्रेशर ज्यादा पड़े। क्यों प्रेशर ज्यादा पड़े? क्योंकि एरिया जितना कम होगा उतना फोर्स बढ़ेगा। देखिए एक और चीज आप लोग ध्यान दीजिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मींस अगर फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा, और एरिया घटता है तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ? अगर एरिया घटता है तो प्रेशर बढ़ेगा और एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा, लेकिन अगर फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा और फोर्स घटता है तो प्रेशर घटेगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एंड इफ अगर एरिया घटता है तो क्या होता है? प्रेशर आपका बढ़ता है। दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो नाइफ को शार्प इसलिए बनाया जाता है, उसका एरिया एज का कम इसलिए रखा जाता है ताकि प्रेशर क्या हो? ज्यादा लगे। और प्रेशर जब ज्यादा लगेगा तो वो उसको क्या करेगा? आसानी से काट पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कील आप लोग देखे होंगे, तो कील के एज को, उसके एंड को बिल्कुल नोकीला बनाया जाता है। क्यों? ताकि वो जिसमें उसको ठोका जाए वो उसको फाड़ कर घुस सके। दैट्स व्हाई हियर प्रेशर इज अप्लाइड। प्रेशर का भी जानना जरूरी है। क्यों? ताकि हम एप्लीकेंट्स बेहतर बना सकें। अगर हमें प्रेशर की जानकारी ना होती तो हम चाकू कैसा बनाते? शार्प नहीं बनाते। लेकिन अगर हमें प्रेशर की जानकारी है तो हम चाकू कैसा बनाएंगे? शार्प बनाएंगे। क्यों शार्प बनाएंगे? क्योंकि हमें प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना है। प्रेशर जब ज्यादा अप्लाई होगा तो वो उस चीज को क्या होगा? काट देगा, फाड़ देगा। दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। के कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नाइफ एंड सीजर्स हैव sharp edges. This is because sharp edges have less area of contact. Thus, a small force result is a large pressure, helping us to cut the objects easily. जो हमने बताया कि कटिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उसके एज को क्या किया जाता है? शार्प बनाया जाता है, उसके एरिया को कम रखा जाता है। क्यों? ताकि कम एरिया में प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है। हमने बताया जितना एरिया कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर होगा। School bags and the shopping bags have broad straps to carry. Narrow string-like handles cause severe pain in the hands because the weight of the bag acts on a small area and this increases the pressure considerably. देखिए स्कूल बैग है तो उसकी स्ट्रैप्स जिससे आप टांगते हैं उसे, उसको क्या है? थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है। क्यों चौड़ा बनाया जाता है? ताकि एरिया बढ़े तो प्रेशर क्या हो? कम लगे। अगर वो पतला होता तो आपके बॉडी में प्रेशर ज्यादा लगता और क्या होते? स्ट्रिप्स हो जाते हैं आपके बॉडी पे, निशान आ जाते, दाग पड़ जाते। दैट्स व्हाई क्या होता है? उसको चौड़ा बनाया जाता है ताकि प्रेशर कम लगे। डैम्स हैव अ ब्रॉड बेस। Dams have a broad base because at a great depth water exerts great pressure on the wall of the dam. To withstand of this dams have a broad base to give it greater stability. आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि जितना वाटर में आप लोग डीपर जाएंगे, डीपर मतलब किसी वाटर बॉडीज में जितना आप अंदर जाएंगे, जितना गहरा जाएंगे, उतना क्या होता है? प्रेशर हाई होता है। और आप एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करना चाहें तो एक जग के माध्यम से क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसको उल्टा करके एक बकेट में पानी फिलअप करके उसको दबा के देख सकते हैं। जितना आप अंदर जाइएगा उतना आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करने पड़ेगा उसको दबाने के लिए। दैट्स वाई क्या होता है? जितना भी आप अंदर जाइएगा वाटर बॉडीज में
उतना ज्यादा प्रेशर होता है। इसलिए जो डैम्स बनते हैं, डैम्स मतलब बांध, जो बांध बनता है उसके बेसमेंट को ब्रॉड रखा जाता है, चौड़ा रखा जाता है, ताकि पानी का प्रेशर उसको काट ना दे, फोड़ ना दे और बाहर ना निकल जाए। Heavy tanks have broad fins called the caterpillar tracks to increase the area of contact. Due to this, the tanks can have even cross shrinking ground as the pressure exerted on the ground is comparatively less. Tanks होते हैं जो heavy, उनके क्या होते हैं, चेन्स को क्या बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है, ताकि प्रेशर कम पड़े। A porter puts a round piece of cloth on his hand. The porters carry heavy loads on their heads. फॉर एग्जाम्पल आपके हेड जो होते हैं क्या होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं और एजेस होते हैं कई सारे के हेड पे। तो पोर्टर होते हैं जो, या फिर ऐसा समझिए जो भी अपने सर पे लेबरर्स होते हैं, सामान ढोते हैं, वो अपने सर पे क्या करते हैं, एक कपड़े का गट्ठा बना के रख लेते हैं। उससे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और उनके सर का एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। ये आपके क्या थे, एप्लीकेंट से प्रेशर के। नाउ द फैक्ट्स अबाउट लिक्विड प्रेशर, लिक्विड के प्रेशर के क्या फैक्ट्स होता है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज द एप्लीकेंट्स ऑफ प्रेशर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्ट्स अबाउट लिक्विड प्रेशर। Liquid exert pressure in all direction. Take a plastic container, make holes all around it at the same depth. It would be seen that the water comes out from all the holes with the same force. This shows that at any given depth, the pressure exerted by liquid in the same in all direction. एक कंटेनर में अगर आप पानी रख लें या फिर कोई भी लिक्विड रख लें और उस कंटेनर के मिडल में या फिर डाउन में चारों तरफ अगर आप होल कर दें, तो उन चारों तरफ से पानी क्या होगा, बाहर गिरने लगेगा। तो ये क्या बताता है, ये यही बताता है कि लिक्विड सारे डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। लिक्विड अपने वॉल पे जिस कंटेनर में वो रखा हो, उस कंटेनर के वॉल पे वो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, वो प्रेशर लगाता है और जैसे ही और उस पे छेद हो जाएगा तो वो बाहर निकलने लगेगा। क्यों बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि उसने प्रेशर अप्लाई किया है। तो लिक्विड में क्या होता है, सारे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होता है। The pressure of liquid at the same depth will be same. ठीक है, प्लास्टिक में 4 holes along its side of the, वही चीज जो हमने पहले बताया था आपको कि लिक्विड में क्या होता है, जितना गहरा आप जाइएगा उतना ज्यादा क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। लेकिन एक लेवल पे रहिएगा तो वहां पे चारों तरफ क्या होता है, प्रेशर सेम होता है, वैरी नहीं करता है। लेकिन अगर आप जितना गहरा जाइएगा, आपका थर्ड जो है वही उसी के बारे में बताया, प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। जितना गहरा आप जाइएगा लिक्विड में उतना ज्यादा प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। फिगर की तरफ अगर आप गौर करें तो यहाँ पानी बिल्कुल कम डिस्टेंस पे गिर रहा है, उसके नीचे और ज्यादा डिस्टेंस पे, और उसके नीचे और ज्यादा फ्लोटेशन पे गिर रहा है, और ज्यादा प्रेशर पे गिर रहा है। तो ये क्या बताता है कि जितना नीचे आप जाइएगा फ्लूइड में उतना ज्यादा प्रेशर होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है जितना अगर आप नीचे जाइएगा। इसके बारे में और डिटेल में आप लोग को सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। The water comes out with greater force from the lower holes and lesser force. वही चीज है जो हमने अभी भी बताया है कि जितना डाउन जाइएगा उतना ज्यादा क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। Now the next topic is measurement of liquid pressure. लिक्विड प्रेशर को हम कैसे मेजर करेंगे? An instrument used to measure the pressure is called a pressure gauge. The simplest type of pressure gauge is the open tube manometer, which measures pressure temperature. It consists of a U-shaped tube containing a liquid. One end of the tube is open to the air and the other end is connected to the crystal funnel through a flexible tube. The mouth of the crystal funnel is covered with a tight, thin rubber skin. तो जिस गैजेट से, जिस इंस्ट्रूमेंट से लिक्विड प्रेशर मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर गॉज कहते हैं। वन ऑफ द कॉमन
प्रेशर गॉज इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जिसका फिगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसका शेप देखिए कैसा होता है, एक यू शेप में क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दी सेकेंड वन दी वेसल है, दूसरा क्या है वेसल है, और एक क्या है आपका यू शेप में ट्यूनेल है, दैट इज इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो वेसल के माउथ को क्या किया जाता है, रबड़ से पैक कर दिया जाता है। क्यों पैक किया जाता है, ताकि प्रेशर मापा जा सके। उधर से पैक कर दिया जाएगा तो एयर उस रास्ते से इंटर नहीं करेगा, सिर्फ इस रास्ते से क्या करेगा, एयर इंटर करेगा, जिस रास्ते से आपने लिक्विड को इंटर कराया है। इसलिए अनदर को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। When you gently apply pressure on the rubber skin with your palm, you will find that a difference in the water level is created in the manometer. This difference in the water level in the U tube is a measure of a pressure applied by your palm. If you immerse the funnel into water, you will find that the difference in the water level has increased. Now, the deeper you immerse it, the greater will be the difference in the water level. You will find that the pressure increases as the depth increase. This verifies that liquid pressure increases with the depth. इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जहां पे आपने रबड़ माउथ लगाया उस पे आपने उसको आपको अपने आर्म से अपने हथेली से क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। फिर जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा तो जो उसमें एटमॉस्फेयर होगा, जो एयर होगा, वो क्या करेगा, पुशअप करेगा किसको, जिस लिक्विड को आपने फिलअप किया उस ट्यूनल में, तो उसका क्या होगा, लेवल इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इससे हमें ये सिंपली मालूम चलेगा कि लिक्विड के हर इंक्रीजमेंट डेप्थ में क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। Now the application of liquid pressure. The application of liquid pressure as follows: the wall of a dam is built thicker. वही चीज जो आपको पहले बताया गया, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि लिक्विड प्रेशर के एप्लीकेशन क्या होते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि डैम्स के वॉल को क्या बनाया जाता है, थिकर बनाया जाता है। बॉटम में, बॉटम समझते हैं ना, जितना डीपर आप जाइएगा उतना थिकर बनाया गया रहता है डैम्स के वॉल को। क्यों, क्योंकि डेप्थ में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है वाटर का, आइदर लिक्विड का। The generator is placed at the lower part so that the pressure of the water is high enough to drive the turbine. जो जनरेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, उनको वाटर के लोअर पार्ट पे रखा जाता है। क्यों, ताकि क्योंकि हम जानते हैं जितना भी आप डेप्थ जाइएगा वाटर में उतना ज्यादा प्रेशर होता है, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना जनरेटर के टरबाइन को क्या करेगा, मूव करेगा, और जितना फास्ट टरबाइन मूव करेगा उतना हाई वोल्टेज में आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। दैट्स व्हाई जनरेटर को क्या किया जाता है, बिल्कुल लोअर टर्म पे क्या किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है। In deep sea, the pressure of the water is tremendously high, hence the body of the submarine is thick and built by the strong material. Submarine जो होता है is a type of water vehicle. क्या है, एक वाटर व्हीकल है सबमरीन, जिसको पानी के अंदर चलाया जाता है। क्योंकि डेप्थ में क्या होता है, वाटर का प्रेशर हाई होता है, इसलिए सबमरीन की जो कवरिंग होता है उसको क्या है, थिकर बनाया जाता है, ज्यादा मजबूत बनाया गया जाता है, ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है, ताकि पानी उसको फाड़ ना दे। अगर वो फाड़ देगा तो फिर जो गए होंगे उसमें वो उधर ही रह जाएंगे। When measuring blood pressure, the inflammable cut of sphygmometer should be at the same level with the heart, where the pressure measured is equal to the blood pressure of the heart. देखिए स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में यहाँ पे लिखा है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ब्लड भी क्या है आपका, एक लिक्विड है, उसका भी क्या होता है, दो प्रेशर होते हैं, डिस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर होते हैं। तो इन प्रेशर को मापा जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्या किया जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक कट होता है, जिससे क्या होता है फायदा, कि जो ब्लड का प्रेशर हो उससे हार्ट के निकलने वाले प्रेशर भी सेम मापा जा सके। The water tank is built at the high place so that the water has sufficient pressure to flow to consumer's house. अब वाटर टैंक जो घर में बैठते हैं, द बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए लिक्विड प्रेशर समझने के लिए। उसमें क्या किया जाता है, सबसे हाई पोजीशन पर रखा जाता है। क्यों हाई पोजीशन पर रखा जाता है, ताकि जो नीचे आपके नल लगे हो,
या फिर शावर लगाओ, उससे क्या हो, पानी प्रेशर में आए। प्रेशर आप लोग वर्ड सुने होंगे, जब टैंक आपके घर में प्लम्बर लगाते हैं तो प्रेशर का वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं कि प्रेशर हाई या फिर प्रेशर लो। दैट्स क्या किया जाता है, वाटर टैंक को बिल्कुल ऊपर वाले छत पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि वाटर क्या करे, प्रेशर ज्यादा बनाए, और ज्यादा बनाएगा तो पानी ज्यादा अमाउंट में एक नल से निकलेगा या फिर एक शॉवर से निकलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया है। एनी क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो आज के टॉपिक में या फिर कल के टॉपिक में, वो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके देन, आप लोगों का कोई टॉपिक नहीं है तो फिर क्लास एंड किया जाए।